बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद सुल्तान। हज 2026 लेटेस्ट और बेहतरीन अपडेट्स के साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन और मज़ीद आसानियाँ आपके लिए। जो बातें आपको बताई जा रही हैं वो बेसिक बातें हैं जो कि यहाँ करने वाली हैं। पहले उनसे फारग हो जाएंगे, फिर दूसरी बातें शुरू होंगी। मेरा जो प्रोग्राम है वो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है ताकि आपको जो काम यहाँ करने वाले हैं उसकी मालूमात दी जाए। जो वहाँ पे करने वाले काम हैं उसकी तरफ अभी हम नहीं गए, अभी उसका स्टार्ट नहीं लिया, अभी उधर का टाइम नहीं हुआ। ये ना हो कि कुछ बातें अभी बता दी जाएँ फिर आपके जहन से निकल जाएँ। वक्त के साथ साथ हर एक मालूमात आपको उसके टाइम से पहले ही दे दी जाएगी ताकि आप मेरे चैनल के साथ जब जुड़े रहेंगे तो आपको बेहतरीन और अच्छी मालूमात मिलेंगी जो कि आपके हज को बहुत हसीन और पुरलुत्फ बना देगी और आपका एक बेहतरीन और अच्छा हज हो जाएगा। बैंकों में किस्तों की वसूली का सिलसिला जारी है। आहिस्ता आहिस्ता दिन कम होते जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अपनी रकम का बंदोबस्त करें और उसमें शामिल हो जाएं। सऊदी गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था उसने कुछ लोगों पे पाबंदियां लगाई हुई हैं, जैसे कुछ हामला औरतें हैं जिनके वहाँ जाके बच्चे, हालांकि जिनके बच्चे वहाँ पे पैदा होने वाले होंगे उनको उन्होंने मना फरमाया। हालांकि लोगों का होता है इरादा कि चले वहाँ अल्लाह ताला अपनी रहमत करे, वहाँ जाके औरत बच्चों को पैदा करे उस पाक सरज़मीन पे, उस पाक सरज़मीन के माहौल में उनकी ख्वाहिश होती है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने उन पर पाबंदी लगा दी हुई है। ऐसे मरीज़ जो कैंसर ज़दा मरीज़ हैं और आखिरी स्टेज पे पहुँच चुके हैं उन पर पाबंदी लगा दी हुई है। ऐसे मरीज़ जो टीबी के अमराज में मुब्तला हैं और बहुत मुश्किल से दिन गुजार रहे हैं, या तो उनकी स्टेज आखिरी है या फिर अभी उनका टाइम है, दवाई खा रहे हैं, अभी 6 माह पड़े हैं, उसमें अगर आप उनकी बेहतरी ठीक होने के चांसेस हैं तो फिर वो बिला खौफ व ख़तर अपने पैसे जमा करवा दें। और जो अगर वो नहीं, उनकी हालात बेहतर, तो वो कोशिश करें अपनी साइड पे हो जाए। अगले साल ज़िंदगी रही 2027 से पहला हज फिर आप कर सकते हैं। तो इस वक्त अपने पैसे बचाएं, अपना ख्याल रखें और बेहतरीन हज की तरफ आप चले जाएंगे। इसके अलावा वो मरीज़ जो ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, जो ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिसके बगैर उनका गुजारा मुश्किल है, उन भी उन्होंने पाबंदी लगा दी है। अगर यहाँ से आप निकल भी जाते हैं किसी ऐसे इदारे से सर्टिफिकेट लेके फिटनेस का, लेकिन वहाँ जाके आप पकड़े जाते हैं तो फिर वहाँ से आपको डिपोर्ट कर देंगे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी लोग बीमार हैं, क्या उनका हक नहीं है हज करना? जो हामला होते हैं उनका नहीं है हक कि वो हक अपना उम्र हज अदा करें? सबका है ख्वाहिश कि हज अदा करें, लेकिन गवर्नमेंट के, सऊदी गवर्नमेंट के जो फैसले हैं वो उनके मुताबिक ठीक हैं। लेकिन बहैसियत एक इंसान होने के नाते जो मेरी गुजारिशात वो ये हैं कि ऐसे लोगों को आप अपनी कस्टडी में लेके उनका हज करवाएं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा दुआएं मिलेंगी। उनको आप अच्छे तरीके से ट्रीट करें, ना कि उनको वापस भेज दें, उनको रिपोर्ट से ना अपने मुल्क में दाखिल ना होने दें। ऐसा दीन ने कोई भी नहीं पाबंदी लगाई हुई। आपको पाबंदी लगानी है तो लेकिन उसका बंदोबस्त करें। ये ना करें कि उनको रोक ही दें। उनकी भी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया, बुलाया, तो वो आना चाहते हैं, तो आप उनको, मेरी आवाज़ तो पता नहीं उन तक पहुँचती कि नहीं पहुँचती, लेकिन जो मेरी तजवीज़ है वो आप तो सुन रहे हैं। चले किसी ना किसी के ज़रिए मेरी बात शायद वहाँ तक पहुँच जाए। हमारे अपने मुल्क के हुकाम बाला वो भी इसकी तरफ तवज्जो करें, उनसे रब्ता करें, उनको बताएं कि हमारे जो बीमार हैं वो क्या करें। आप लोगों को बंदोबस्त करें, उनके लिए कोई आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए कोई ज़्यादा शोभा बना दें ताकि सारे बीमार को वहाँ पे इकट्ठे करें और उनको भी वहाँ पे हज करवाएं। सबका हज सब पे फ़र्ज़ है, सब करना चाहते हैं। अगर अल्लाह ताला ने जिस वक्त मौका दिया उस वक्त करना चाहते हैं, अब आप नहीं उनको करने दे रहे, तो ये आपसे थोड़ी सी इसके बारे में गौर कीजिएगा। सऊदी हुकाम से भी गुजारिश है, अगर उन तक ये वीडियो पहुँच जाए या उसको वो सुन लें कहीं किसी ज़रिए से, उनको बता दे ताकि उनका बंदोबस्त किया जाए, ताकि उनको भी इस दौर में शामिल किया जा सके, वो भी हज कर सके। ये ना हो कि दुनिया में महरूम रह जाएं और आखिर में जाके वो आपका गिरबान पकड़ लें। जिन्होंने इन पर पाबंदी लगाई है या जिन्होंने उनके लिए मेहनत नहीं की, वो कहेंगे कि आप तो हमारे मुजरिम हैं, आपने हमें हज नहीं करने दिया। तो अल्लाह के यहाँ तो उनकी फरियाद सुनी जाएगी, यहाँ ना भी सुनी जाए। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, आप भी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला कि उनके लिए आसान सा सबब पैदा करे। तो हज 2026 की मज़ीद
لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈیلی بیس پہ آپ کو دی جائے تاکہ آپ اسے فائدہ اٹھا سکیں. جیسے ہی قسطیں مکمل ہوں گی پھر ہم دوسرے پروگرام کی طرف چلیں گے. ابھی سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہلکی پھلکی ایکسرسائز شروع کر دیں, کھانا اپنا بہترین کو شروع کر دیں, اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور اپنے لیے آسانیاں سمیٹنے کی کوشش کریں. جو کمزور حضرات ہیں وہ اپنی خوراک کی طرف توجہ دیں. جن کا کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, کوئی جو بہت زیادہ جسم جن کا فیٹی ہے, وہ اپنے جسم کم کریں اور اپنے عبادات میں وقت گزاریں. نماز اگر جو لوگ نہیں پڑھتے نماز پڑھنی شروع کر دیں. ذکر و اذکار کی طرف جانا شروع کر دیں. جو لوگ دعا نہیں مانگتے وہ دعائیں کی طرف آئیں, لمبی لمبی دعائیں مانگیں. سب سے گزارش ہے کہ یہاں ہر اچھی بات کا اپنے آپ کو عادی بنائیں. وہاں جائیں گے تو پھر آپ کو مشکلات نہیں ہوں گی, آپ ہر چیز کے عادی ہو چکے ہوں گے. دعائیں یاد کریں, دعائیں بالکل یاد کریں. وہاں جا کے آپ کو دعاؤں کی بہت ضرورت پیش آئے گی. عربی میں دعائیں پڑھیں, سب سے افضل ہیں. آپ کی اپنی زبان میں دعائیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پہنچا دی جائیں گی. تو آپ کوشش کریں دعائیں یاد کریں, ذکر و اذکار یاد کریں, صورتیں یاد کریں. جتنا بھی ممکن ہو سکے اپنی تیاری رکھیں, اپنی تیاری تیز کریں اور اس کی طرف توجہ کریں. مجھے اور میری فیملی کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم, اللہ حافظ.